गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तुम लोग टेस्ट कब दे रहे हो भाई? अगस्त से शनाया? यस सर। कल। हाँ, कल। ठीक है। किस चीज का टेस्ट सर? फिजिक्स का ये। फुल कोर्स? हाँ, जो पूरा सिलेबस था उसका। सर फुल कोर्स मैं 8th को दे सकता हूँ। है? कब को? 8th को, मंडे को। अरे 10 को तो तुम्हारा एग्जाम ही है। सर मेरे पास कंप्यूटर साइंस भी है, मेरे पास मेरे को उसके लिए बैठ के पढ़ना है। क्या? आई हैव टू स्टडी फॉर कंप्यूटर साइंस एज वेल। अरे तो बहुत सारे ऐसे सब सबके लिए पढ़ना है, मार्क्स नहीं आएंगे तो क्या करोगे? ये तो बहुत सर पुराना आई टेस्ट है, 15 दिन पहले अनाउंस किया था मैंने। कौन कभी सा संडे वाला सर? कभी सैटरडे कभी मंडे, कितना हफ्ते निकल गए ऐसे बोलते बोलते। मैग्नेटिज्म वाला सर? अरे 4 चैप्टर का, चैप्टर 4 5 6 7। अच्छा ओ, ठीक है सर, आई कैन वो तुम कम। हर बार तुम सैटरडे संडे सैटरडे मंडे कर देते हो। और जब कंप्यूटर तो का हो बस जाएगा तुम बोलोगे मेरा एग्जाम आ गया अब। सर मैं दे दूंगा, बट उसमें आधी चीजें हमारी आ नहीं रही हैं। अरे आधी कैसे नहीं आ रही है? वी आर नॉट गेटिंग EMI। हाँ, पूरा ईएमआई नहीं एंड आ रहा है। पूरा EMI नहीं आ रहा, और AC में से सिर्फ लाइक एक ही डेरिवेशन आ रही है। कोई बात नहीं, जितना आ रहा है उतना दे देना। ठीक है सर, मैं आके कल दे दूंगा। हाँ। ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में वी हैव माइक्रोस्कोप एंड देन वी हैव टेलीस्कोप। Microscope is basically to view objects which are tiny. So it's a basically optical device to view tiny objects. तो जब भी हमें टाइनी ऑब्जेक्ट्स को देखना है, विल बी यूजिंग माइक्रोस्कोप। तुम्हारे कोर्स में यू हैव टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। वन इज सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसका मैग्नीफाइंग पावर अराउंड 10 के आसपास होता है, मतलब इट मैग्निफाइज द ऑब्जेक्ट बाय 10 टाइम्स मैक्सिमम। दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। एंड देन वी हैव कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कम सिंपल माइक्रोस्कोप आएगा 3 मार्क का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आएगा 5 मार्क का। फॉर श्योर विल बी 5 मार्क and this would be 3 mark. Ray diagram and the derivation of its formula for magnifying power is very important. वो तुम्हें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। So सबसे पहले बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की। सिंपल माइक्रोस्कोप इज सिंपली कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। लिख लेना, इट इज a convex lens of small focal length। जैसे कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, तुमने नोटिस किया होगा ज्वेलरी मेकर्स एंड कार, द वॉच जो रिपेयर करते हैं, दे हैव ए मैग्नीफाइंग ग्लास जिससे कि वो टाइनी ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करके देखते हैं। सो वी हैव कॉन्वेक्स लेंस। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। दिस इज सेकेंड फोकस जो कि मेन फोकस होता है, एंड दिस इज प्राइमरी फर्स्ट फोकस। इतना रे डायग्राम बनाओ एक बार, इतना डायग्राम बनाओ। थिन लेंस बनाना, कॉन्वेक्स लेंस जो बनाओगे उसको बहुत ज्यादा थिक मत बनाना, इट शुड बी थिन एट द, ओवरऑल थिन होना चाहिए। वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट जिसको हमें मैग्नीफाई करके देखना है बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, बिकॉज जिस चीज को तुम मैग्नीफाई करके देखना चाहते हो उसको फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना जरूरी है, तभी इरेक्ट इमेज बनेगी एंड लार्ज इमेज बनेगी।
एक रे सीधी चली जाएगी, अनदर रे ऑप्टिकल सेंटर से लोगे, जब भी रे बनाओगे उसमें एरो लगा दो, इट विल पास थ्रू फोकस, अनदर रे विल पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। तो एज यू कैन सी, दीज टू रेज विल डाइवर्ज, है ना, ये दोनों रेज कहीं भी मीट नहीं करेंगी। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, वी हैव टू प्रोड्यूस देम बैकवर्ड सो दैट वर्चुअल इमेज इज फॉर्म समवेयर। तो दोनों रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस किया और यहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। वर्चुअल इमेज को डॉटेड दिखाओगे, ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट, इसका एनलार्ज इमेज बन गया, मैग्निफाइड इमेज, मैग्निफाइड अपराइट इमेज है ये। एंड यहाँ पे ऑब्जर्वर है जो उसको व्यू कर रहा है। So this is the ray diagram. You should practice this. Now for normal healthy eye, distance of distinct vision, मतलब वो डिस्टेंस जहाँ पे इमेज हमें बिल्कुल डिस्टिंक्ट और क्लियर नजर आती है, शार्प नजर आती है, दैट इज बेसिकली 25 सेंटीमीटर। Image is formed at D is basically distance for distinct vision. Distance for distinct vision. Distance for distinct vision is 25 centimeter, which is capital D. Because इतनी distance पे image बिल्कुल sharp and clear नजर आएगी. And angle subtended by image at the eye is beta. Beta is angle subtended at the eye, and alpha is angle subtended by object at the eye when it is at distance of distinct vision. हालांकि अभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंट और डिस्टेंट विजन पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रोड्यूस कर लो और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ले आते हैं। सो दिस इज बी डबल डैश। तो जो ये एंगल सबटेंड करेगा वो अल्फा कहलाएगा। अगर हमने ऑब्जेक्ट को डी पे रख दिया, दैट एंगल इज अल्फा। इफ यू प्लेस द ऑब्जेक्ट एट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, देन इट इज, मतलब शिफ्ट करके वहां पे इसको रख दिया, तो जो एंगल बनेगा वो बीट अल्फा होगा। सो रे डायग्राम आना चाहिए। फिर मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन। What is magnifying power of simple microscope? It is a ratio of the angle subtended by image at the eye by image. Ratio of the angle subtend, लिख लो एक बार। Magnifying power of a simple microscope. Magnifying power of a simple microscope equals to the ratio of, equals to the ratio of angle subtended, angle subtended by the image,
by the image at the eye, by the image at the eye, to the angle subtended by, to the angle subtended by object, to the angle subtended by object at the eye when both are, when both are at a distance of, both are at a distance of distinct vision, when both are at a distance of distinct vision, ब्रैकेट में लिखो कैपिटल डी. अब अल्फा बीटा आर प्रीटी स्मॉल, सो हम बीटा को टैन बीटा से रिप्लेस कर देते हैं और अल्फा को टैन अल्फा से रिप्लेस कर देते हैं. अब जरा डायग्राम में देखो टैन बीटा क्या नजर आ रहा है तुम्हें. इस वाले डायग्राम में टैन बीटा, ये बीटा है ना. ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ सी. हाँ, ए डैश, एक तो हो सकता है ए डैश बी डैश बाय ए डैश ओ, है ना. यस. और दूसरा क्या होगा. दूसरा नॉट श्योर. टैन अल्फा वाला भी देखेंगे ना. टैन अल्फा भी चाहिए हमें. अल्फा वाला सेम थिंग, ए डैश बी ऐसे डैश कर लो अपॉन ना, ए ये डैश वाला ओ. एंगल ले लो ना, छोटा वाला एंगल होता कि ये वाली दोनों वैल्यूज कट जाएंगी. ये वाला ट्रायंगल लो, टेक दिस ट्रायंगल, ये एंगल बीटा है, ठीक है. तो टैन बीटा हो गया ए बी बाय ए ओ. मैं छोटा वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है. ए बी बाय ए ओ से फायदा ये होगा कि जब कॉमन वैल्यू कट जाएगी. और टैन अल्फा में ये वाला ले लो, ये ट्रायंगल, ये भी 90 है. ये दोनों ट्रायंगल ले लिए. ये हो जाएगा ए डैश बी डबल डैश बाय ए डैश ओ. अब एज सच ए बी इज द सेम एज ए डैश बी डबल डैश. देखो ए बी इज द सेम एज दिस, हमने इसको आगे प्रोड्यूस किया था ना ऑब्जेक्ट को, हम ऑब्जेक्ट को आगे ले गए थे, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो ये कट जाएंगे. ये होगा ए डैश ओ बाय ए ओ. व्हाट इज ए डैश ओ. ए डैश ओ इज इमेज डिस्टेंस माइनस वी. ए ओ कितना हो गया, ए हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू, इज बेसिकली वी बाई यू आ गया. तुम्हें दोनों छोटे ट्रायंगल लेने ताकि कॉमन टर्म वुड बी द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऐसे याद कर लो. यू टेक दोज टू ट्रायंगल्स जिसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम आ रही है. बट यू नो दैट फॉर थिन लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. हमें v/u चाहिए तो उसको v से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो v/f इज इक्वल टू 1 माइनस v/u. तो यहाँ से v/u आ जाएगा, v/u आ गया 1 माइनस v/f. इसको सब्स्टिट्यूट कर दो 1 में. सो मैग्नीफाइंग पावर वुड बी 1 माइनस v/f, सॉरी. लेकिन व्हाट इज v. v इज माइनस डी. इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज बन रही है माइनस डी पर. नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ साइन कन्वेंशन. नेगेटिव साइन इज बिकॉज ऑफ साइन कन्वेंशन.
So this is the magnifying power of a simple microscope. तो नाउ यू कैन नोटिस जितना स्मॉल एफ, जितना फोकल लेंथ छोटा होगा उतना ही उसका मैग्नीफाइंग पावर बढ़ती जाएगी. स्मॉलर द फोकल लेंथ, हायर द मैग्नीफाइंग पावर. सो दिस इज वर्थ 3 मार्क्स. एक बार क्या करोगे तुम लोग, इसको ना रे डायग्राम दोबारा बनाओ और मेरे को शो करो, दिखाओ, व्हाट्सएप पे भेज दो. ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप. माने नहीं सिंपल माइक्रोस्कोप कर रहे हैं. सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, ऑब्जेक्ट को फोकस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा, रेज प्रोड्यूस की, और वो दे आर नॉट मीटिंग तो दे मीट एट, उनको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, इमेज बन गया एनलार्ज्ड. और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, तो वो एंगल है अल्फा. एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट इज अल्फा एट द आई. एंगल सबटेंडेड बाय इमेज द आई इज बीटा. So magnifying power is basically the ratio of the angle subtended by image to that of object at the eye when both are at D. D is, ओके सर। रे डायग्राम बनाओ सब लोग. रे डायग्राम बना लो, उसका डेरिवेशन भी कर लो बुक, नोटबुक बंद करके, एंड शो इट टू मी, ताकि ये याद हो जाए. या तो कैमरे पे दिखा दो. शनाया बन गया. यस सर। दिखाओ. ऐसे ही दिखा दो कैमरा पर। और क्या, वैसे दिखाओगे? कैसे दिखाओगे? ऐसे दिखाओ. नजर ही नहीं आ रहा है तो. हाँ बहुत लाइट पेंसिल है, एक सेकंड में फोटो भी। अगस्त से हो गया. एक सेकंड सर, बस डेरिवेशन कर रहा हूँ मैं. आराध्य डन.
यस। दिखाओ। फोटो भेज भेज रहा हूँ। इसका लेबलिंग भी करना है सारा। अच्छा डायग्राम बनाया तुमने, ठीक है शनाया। लेबलिंग, लेबल कर लो इसको सारा। ऑब्जेक्ट, इमेज, लेंस, आई आई नहीं बनाई बस तुमने ना। हाँ। कैपिटल डी कहाँ पर है? अच्छा जो जो चीज़ मैंने लिखी ना वो सारी चीज़ें लिख लो। ठीक है। पूरे 3 मार्क मिल जाएंगे इसमें। और मैं तुम्हें वो तुम्हारी वर्कशीट के सॉल्यूशन भेज दिए थे बना के। हाँ देख लिया वो। ठीक। ठीक है। अब इसमें ना मेरे को ये, आई शुड हैव ड्रॉन दिस डॉटेड लाइन। एनीवेज ये रे नहीं है ना, इसको डॉटेड दिखाना चाहिए था। मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, डेरिवेशन भी याद होना चाहिए इसका। मनन हो गया? यस सर, हो गया, बट मतलब तेज तेज बनाओ ना, अच्छा नहीं। और स्कूल में क्या चल रहा है? क्या हो रहा है आजकल? सभी तो रिवाइज ही करवा रहे हैं। स्कूल में क्या करा रहे हैं? तो रिवाइज करवा रहे हैं सर, मिड टर्म का। अच्छा अच्छा अच्छा। अगस्त से तुम लोगों को इस बार 60 प्लस चाहिए, आने चाहिए 70 में से, तब यस सर। मजा आए। 70 मार्क्स का पेपर है ना? हाँ जी सर। हम्म। और थोड़ा, हाँ ठीक है। इमेज, ऑब्जेक्ट, अल्फा बीटा, ठीक है, फाइन। मनन तुम भी दिखा दो, बन गया तो। तो ओके। भेजा है मैंने। हम्म। राइट, जो ये रेज है ना इन पे एरो लगाओ, ओके। अदरवाइज टीचर मार्क काट लेगा। ये ना, ये सारे एरो लगेंगे, दिस रे दिस रे। एंड समटाइम्स द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे अगर बनती है तो ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज अगर इन्फिनिटी में बनेगी तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए? फोकस पे होना चाहिए। तो दे माइट चेंज द क्वेश्चन, दिस माइट आस्क यू दैट ड्रॉ अ रे डायग्राम of a simple microscope and the image is formed at infinity. क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो, ड्रॉ रे डायग्राम, draw ray diagram of a simple microscope, draw ray diagram of a simple microscope when image is formed at infinity. तो इमेज इन्फिनिटी पे तभी बनेगी जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा। ऑप्टिकल सेंटर की डिस्टेंस इज इक्वल होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख लो। One ray will go straight, another ray parallel, and will pass through focus. Another ray will also pass through optical center, and these two rays are in parallel. बट ऑब्जर्वर तो यहाँ पर है, तो उसको रियल इमेज तो नजर नहीं आएगी, तो क्या करेगा वो? Rays will produce them backward, and image is formed at infinity. Highly enlarged image is formed at infinity.
तो इसका रे डायग्राम पता होना चाहिए। इस केस में मैग्नीफाइंग पावर D/F होता है। फॉर्मूला भी लिख लेना। ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखना है। इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। बट इसकी लिमिटेशन है, सिंपल माइक्रोस्कोप की लिमिटेशन इज दैट इसका मैग्नीफाइंग पावर बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट आर वेरी वेरी टाइनी, so we use combination of lenses, and that's nothing but a simple microscope जो तुमने लैब में भी यूज किया होगा। सिंपल माइक्रोस्कोप में और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, दो ट्यूब्स होती हैं जो कि टेलीस्कोपिक ही होती हैं। टेलीस्कोपिक का मतलब एक के अंदर दूसरा ट्यूब मूव कर सकता है। उनके एंड्स पे लेंसेज लगे होते हैं। एक लेंस ये होता है, दूसरा लेंस यहाँ पे होता है। एंड दिस एंटायर थिंग कैन बी मूव्ड अप एंड डाउन एट द सेम टाइम। इन दोनों लेंसेज के बीच में ये लेंस ऑब्जेक्ट के नी पास होता है। यहाँ पे टाइनी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। दिस डिस्टेंस कैन बी चेंज्ड, एंड इवन दिस डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज कैन बी चेंज्ड। ये ऑब्जेक्टिव है और ये आईपीस है। Eyepiece lens and objective lens both are convex in nature. The one which is closer to the eye is eyepiece, and the lens which is closer to the object is objective. बट हमें ये वाला डायग्राम नहीं बनाना, हमें रे डायग्राम बनाना होगा। ये 5 मार्क का आएगा। टेलीस्कोपिक का मतलब होता है दैट वन ट्यूब कैन मूव इनसाइड द सेकंड अदर वन। बेसिकली हो इस तरह से होता है ये। यहाँ पे रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट होता है। जब तुम उसको घुमाओगे ना, मूव करोगे, तो वो आगे पीछे मूव करता है। दिस विल मूव like this. So the distance between the two lenses can be changed. तो हम बात करें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। This would be 5 mark. लिखो, थोड़ा सा स्टोरी लिखो इसकी। A compound microscope consists of two convex lenses, placed at the end of placed at the end of two telescopic tubes, placed at the end of two telescopic tubes, such that distance between them the distance between them, bracket में लिखो, length of the tube, capital L, such that the distance between them, bracket में length of the tube, capital L, can be changed. आगे लिखो, the lens which is closer to the object, the lens which is closer to the object is called objective lens. It has small focal length and aperture. Aperture का मतलब डायमीटर, एंड टू एंड। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ भी छोटा होगा और अपर्चर भी छोटा होता है। नेक्स्ट आगे लिखो, द लेंस विच इज
the lens which is near to the eye, the lens which is near or closer to the eye is called eyepiece, is called eyepiece lens. It's called eyepiece lens. It has larger aperture. It has larger aperture and small focal length. आगे लिखो, by changing the distance, by changing the distance between the objective and the point of and tiny object, by changing the distance between objective and object, a real inverted image is formed. A real an inverted image is formed by the objective lens, by the objective lens, which behaves as an object for eyepiece lens, which behaves as an object for the eyepiece lens, and its enlarged sharp image and its enlarged sharp image is formed at a distance of distinct vision. Its enlarged sharp image is formed at a distance of distinct vision, bracket में capital D, bracket में capital D, by the eyepiece lens. तो हमने कंस्ट्रक्शन वर्किंग दोनों पूरा इसमें लिख दिया. अब इसका एक बार तुम रे डायग्राम समझ लो, फिर बाद में बनाना. पहले समझ लो, ठीक है, कैसे बनेगा. रे डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है. एक छोटा सा कॉन्वेक्स लेंस बनाना है जिसका एपर्चर बहुत ज्यादा नहीं है. यह है ऑब्जेक्टिव. इसका जो ऑप्टिकल सेंटर में उसको ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. इसका फोकस 2f ये ऐसे मार्क कर लो. F0 डैश लिख लो इसको. ऑब्जेक्ट को तुम्हें प्लेस करना है स्लाइटली अवे फ्रॉम द फोकस. F o डैश एंड F2 F o डैश के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है. अगर तुमने बहुत ज्यादा फोकस के पास में रख दिया ना, इमेज बहुत बड़ी बनेगी. जैसे मैंने अभी थोड़ा फोकस के पास में रखा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली एट द सेंटर बिटवीन F डैश एंड 2F डैश में रख रहा हूं. ये है ऑब्जेक्ट. तो तुम्हें मालूम है जब भी ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड 2F रखा जाएगा तो इमेज क्या बनेगी. इमेज एनलार्ज बनेगी, है ना. और इट विल बी बियॉन्ड 2F0. इसके बियॉन्ड बनेगी. तो वन रे पैरेलल, इट पासेस थ्रू फोकस, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, और यहाँ पे स्लाइटली एनलार्ज इमेज हमने बना दी. ऐसे बना लो. बहुत ज्यादा एनलार्ज नहीं बनानी है. ये रियल इमेज है बिकॉज रेज यहाँ पे एक्चुअली मीट कर रही हैं. इतना रे डायग्राम बना लो. ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बीच में एग्जैक्ट रखना. जितना फोकस के पास हो उतना बड़ा इमेज बनेगा. रे डायग्राम एकदम बहुत बड़ा बनेगा, फिर अनमैनेजेबल हो जाएगा वो.
और मेजर करके बनाना सारा है। दिस डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर ले लो, ये भी 2 ले लो, दिस ऑल्सो 2, दिस ऑल्सो 2। बनाओ। ऑब्जेक्ट का साइज ऑब्जेक्टिव से बड़ा मत लेना, लेंस से बड़ा मत लेना। ऑब्जेक्ट शुड बी ऑफ स्मॉलर हाइट कंपेयर टू द हाइट ऑफ द लेंस। बन गया इतना? यस सर। ओके। अब हम क्या करेंगे? Object is, the distance between the objective and the object is adjusted in such a way that it's forming inverted and real image, which is enlarged, slightly enlarged. And this image will behave as an object for the eyepiece lens. अब हम eyepiece lens बनाएंगे थोड़ी distance पे। eyepiece lens इस image से बड़ा होना चाहिए। मैंने लिखवाया था eyepiece lens का aperture बड़ा होता है। इसको हम इस OE से represent करें, and this is eyepiece। और इतना बनने के बाद अब इसका फोकस मार्क करना है मुझे। तो फोकस का मार्क करोगे इस इमेज के इस साइड में, FE डैश, उतना ही 3 सेंटीमीटर पे या जितना भी डिस्टेंस यहाँ पे FE ले लो। वी हैव मार्क्ड FE बाय आवरसेल्फ, FE डैश ने FE। OE से इक्वी डिस्टेंस होगा ये दोनों, लेकिन वी हैव टू इंश्योर दैट ये जो इमेज बनी है ये इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। इसमें भी ध्यान रहे कि ये जो ऑब्जेक्ट इमेज बनी है ये FE डैश और OE के बीच में हो। तो मैं थोड़ा सा स्कोर आगे भी कर सकता हूँ। FE को मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। तो हाँ, सर पेपर के अंदर से वर्टिकली कैसे डायग्राम फिट करेंगे हम इतना बड़ा? ऐसे बनाना है। वर्टिकली में हॉरिजॉन्टल बनाओगे? अलाउड होता है हॉरिजॉन्टल बनाना? हाँ, ऐसे तो बनाओगे। आंसर शीट में अच्छा, ऐसे तो मिलती है हॉरिजॉन्टल। हमारी थोड़ी ऐसे डिफरेंट होती है। हम्म। हमारी वर्टिकल होती है। वर्टिकल तो फिर हॉरिजॉन्टल करके बना देना, और फिर बड़ा बड़ा उसमें लिख देना रे डायग्राम ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप ओके। ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो अब मैंने क्या किया, इस इमेज को मैंने एग्जैक्टली सेंटर में ले लिया, वरना इमेज बहुत बड़ी बनती है। ये डिस्टेंस बराबर मार्क करना। अब क्या होगा, सिंपल डायग्राम बनाते हैं। वन हॉरिजॉन्टल रे,
पासिंग थ्रू फोकस, अनदर थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ये दोनों डाइवर्ज हो जाएंगी। यहाँ पे जो डायग्राम बन रहा है इट्स वेरी सिमिलर टू सिंपल माइक्रोस्कोप। तो अब क्या होगा, ये दोनों रेस तो कभी मीट करेंगी नहीं, डाइवर्ज कर रही हैं, तो उनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो लेट्स प्रोड्यूस देम बैकवर्ड। और यहाँ पे जाके कहीं हाईली एंड लार्ज इन्वर्टेड इमेज बन रही है। दिस इज ए डबल डैश बी डबल डैश, दिस इज अ फाइनल इमेज। इज इट नेसेसरी कि वो एफओ के लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगी? नहीं, बट इंश्योर करो इमेज इसके बियॉन्ड ना जाए, वो भी पॉसिबल है, बट ऐसे बना लो, कहीं बन सकता है। दिस कुड बी हियर ऑल्सो, दिस कुड बी हियर ऑल्सो, कहीं कहीं बन सकता है, बट इससे बियॉन्ड मत ले जाओ, यहाँ पे ओके। कहीं बन जाए। अगर तुम सपोज, मैं अगर फोकस यहाँ लेता ना एफ ई वाला, तो ये इमेज बहुत बड़ी बनती और बोर्ड से बाहर निकल जाती। तो इसीलिए मैंने इंश्योर किया कि ए डैश बी डैश इज एग्जैक्टली, बिकॉज एफ ई डैश मार्क करना तो अपने हाथ में है ना। तो एफ ई डैश को कहीं भी मार्क कर लो ताकि ये ए डैश बी डैश इसके एग्जैक्टली सेंटर में आ जाए। दिस इज द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। और ये काम बन रहा है डी पे बन रहा है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मार्क कर लो। तुम्हें ये ध्यान देना है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट एफ डैश और टू एफ के बीच में होगा, यहाँ भी ऑब्जेक्ट जो है ओ ई और एफ ई, बिकॉज एफ ई डैश मार्क करना अपने हाथ में है, तो इस तरह मार्क कर लेना ताकि उतने डिस्टेंस पे एफ ई उधर मार्क कर देना। ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे यू ओ। ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्टिव। ये डिस्टेंस है इमेज का ड्यू टू ऑब्जेक्टिव, तो इसको वीओ से रिप्रेजेंट करोगे। ये ऑब्जेक्ट है आईपीस के लिए, तो दिस वुड बी यू ई। ये तो वैसे तो नेगेटिव आएगा, डी भी नेगेटिव आएगा। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लेंथ ऑफ द ट्यूब, कैपिटल एल। वीओ पॉजिटिव होता है, यूई नेगेटिव आता है, तो उसका मॉड ले लेंगे। सर एफ ई डैश को ए डैश और टू एफ नॉट के बीच में होना जरूरी है? हाँ, एफ ई डैश को ऐसे, ये हमने खुद मार्क किया था ना, ये इमेज पहले ही बन गई थी हाँ हमारी। हाँ। ये हमने लेंस बनाया था, तो एफ ई डैश मार्क करना तुम्हारे हाथ में है, तो एफ ई डैश को इस तरह से मार्क करो ताकि ये इन दोनों के सेंटर में आ जाए। एफ ओके ई डैश, ठीक है, उतने डिस्टेंस में एफ ई मार्क कर लो। ओके। अब जो इमेज है वो आई पीस पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, बीटा, बिकॉज इसका मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला भी डिराइव करना है हमें। इमेज डी पे बन रही है, तो ऑब्जेक्ट को भी हमें डी पे लाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट को जो हम डॉटेड लाइन से इसी डी पे ले आते हैं, इसको बी ट्रिपल डैश मार्क कर लेते हैं और इसको ज्वाइन करते हैं आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर से। ये कहलाएगा अल्फा। मतलब ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जस्ट फॉर डिफाइनिंग द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब बीटा और अल्फा दोनों एंगल हैं, बीटा एंगल सबटेंड बाय फाइनल इमेज है एट द आई, अल्फा एंगल सबटेंड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई, when both are at a distance of distinct vision.
सो इसको प्रोड्यूस करके आगे ले गए और डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दिया, वो अल्फा हो गया। सो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या हो गई? रेशियो ऑफ द एंगल subtended by image at the eye to the angle subtended by object at the eye when both are at distance of distinct vision. So this is the definition of magnifying power. लिख लो। Magnifying power of a compound microscope equals to the ratio of the angle subtended by final image at the eye to the angle subtended by object at the eye when both are at distance of distinct vision। जब फाइनल इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों डिस्टेंट विजन पे होंगे तो जितना एंगल सेपरेट करेंगे आई पे, उनका रेशियो इज मैग्नीफाइंग पावर। तो इसको अभी यहीं रोकेंगे हम, इसको भी डिराइव करते हैं। उससे पहले आई वुड लाइक कि ड्रॉ अ नाइस लेबल्ड रे डायग्राम, पूरा लेबल करके अच्छा सा रे डायग्राम बनाओ। एक बार में नहीं बना, दोबारा बनाओ, ठीक है? 10 मिनट्स में तुम्हारे पास, करो ट्राई।
मनन बना डायग्राम? यस सर। सर भेजूंगा। हम्म। ठीक है शनाया। आराध्य डायग्राम। मनन जो इमेज बनाई ना तुमने, ए डबल डैश बी, उसको डॉटेड बनाना, वर्चुअल इमेज है। और ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करो, हाँ सर। और ऑब्जेक्ट को यहाँ शिफ्ट कर दो, और ये भी अल्फा बनाओ। अच्छा ठीक है ठीक है। अगस्त से हो गया? हाँ जी सर। भेजो या तो मेरे को, ये लो। या दिखा दो। ठीक है। सर मैंने ऑब्जेक्ट शिफ्ट करके बना के भेजा है। हम्म। हाँ ये परफेक्ट है अब। गुड। सही है। आराध्य। भेज। एफ ही तो मार्क ही नहीं किया, एरो भी नहीं लगाए। तो ये थिन लेंस बनना था, ये क्या फैट लेंस बना दिया? इसको दोबारा बनाना। सो मैग्नीफाइंग पावर लिखवाया था मैंने, नहीं लिखवाया? लिखवा दिया ना डेफिनेशन। अब मैग्नीफाइंग पावर कैसे डिराइव करना है वो देखो। देखो टैन बीटा कितना हो जाएगा इस बार? बड़ा ट्रायंगल ले लें। सो टैन बीटा वुड बी ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइड बाय ए डबल, ये था ए डबल डैश ओ। देखो जरा वापस से, ये वाला इस बार ये वाला डिस्टेंस कॉमन ले लेंगे। वो दो ट्रायंगल लो जिसमें दो बेस कॉमन आ जाए तुम्हारा। पिछली बार सिंपल माइक्रोस्कोप ने हमने वो क्वांटिटी सेम ली थी, हाइट। इस बार बेस कॉमन ले लिया।
ताकि वो कट जाए। ए डबल डैश ओ ई, ये ओ ई है, ऑप्टिकल सेंटर फॉर आई पीस है ये। टैन अल्फा क्या होगा? टैन अल्फा वुड बी ए ट्रिपल डैश, नहीं ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश। डिवाइड बाय ए डबल डैश ओ ई। सो इससे ये फायदा हुआ कि ये क्वांटिटी कट जाएगी। A double dash B triple dash is basically same as height of object. Is same as height of object. तो ये हमारा आ गया हाइट ऑफ इमेज, फाइनल इमेज A डबल डैश B डबल डैश बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया। इसमें हम क्या करते हैं? वी डिवाइड न्यूमरेटर बाय A dash B dash and we divide denominator by A dash B dash। ऊपर नीचे हमने A dash B dash से डिवाइड कर दिया। इसका क्या फायदा हुआ? ये हो गया A डबल डैश B डबल डैश बाय A dash B dash into A dash B dash by AB। नाउ नोटिस वन थिंग, जो पहला ब्रैकेट है वो क्या है? हाइट ऑफ फाइनल इमेज, ये बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर दिस आईपीस लेंस। तो जो पहला वाला टर्म है वो है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। जो सेकंड ब्रैकेट है वो है ए डैश बी डैश इमेज का हाइट बाय द ऑब्जेक्टिव बाय द ऑब्जेक्ट का हाइट। तो ये जो है इट इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो नाउ यू नोटिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने दो लेंसेज यूज किए, उनकी मैग्नीफाइंग पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गई, इसलिए मैग्नीफाइंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 200 तक हो सकती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वीई बाई यूई इंटू वीओ बाई यूओ। ये भी यूज कर सकते हो तुम। वीई इज डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम आई पीस, जो कि कैपिटल डी के बराबर है। वी बेसिकली कैपिटल डी था। वीयूई ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस फॉर आई पीस, वीओ इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव से, यूओ इज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव से। एक और चीज, अगर मैं आईपीस लेंस की बात करूं तो 1/f इक्वल टू 1/वी माइनस 1/यूई भी होगा, है ना? इसको अगर मैं वी से मल्टीप्लाई करूं तो v/f ही आएगा, 1 माइनस v/f भी आएगा। दैट मीन्स v/f को आई कैन रिप्लेस बाय 1 माइनस v बाय, एक मिनट, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया था वी से, ठीक है? तो v/f इक्वल 1 माइनस v/ue। तो यहां से मैं v/ue फाइंड कर रहा हूं, विच इज 1 माइनस v/fe। बट v क्या है? v इज बेसिकली माइनस डी, बिकॉज इमेज इधर बन रही है ना, तो 1 + d/f हो जाएगा ये। सो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस इज ऑल्सो 1 + d/f। अगर तुम ये वाला रे डायग्राम देखोगे, सिंपल माइक्रोस्कोप वाला है पूरा का पूरा, ये सिर्फ इन्वर्ट हो गया। वी कैन ऑल्सो यूज दिस फॉर्मूला।
तो ये इसकी मैग्नीफाइंग पावर है। VO बाई UO इंटू 1 + D/FE। इसमें चेंज भी आ सकता है। दे माइट आस्क यू अ क्वेश्चन दैट ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। लिख लो, क्वेश्चन लिखो एक। ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ a compound microscope of a compound microscope when final image final image is formed at infinity। ये तुम्हारा डायग्राम यहाँ तक खत्म हो चुका था। जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी में बनेगी, इसमें कैसे करेंगे, मैं इसी में थोड़ा चेंज करके तुम्हें दिखा। ये सारा लिख लिया है? लिख लो अगर नहीं लिखा है तो। तो बस ऑब्जेक्ट को फोकस पे डालेंगे तो हो जाएगा। नहीं नहीं, ये वाला रे डायग्राम पूरा सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज करेंगे हम। अच्छा। एफ ई पर रख देंगे। इस एफ ई को यहाँ पे मार्क कर देंगे, एफ ई डैश को ओके। हटा देंगे बस, ठीक है। ठीक है ठीक है। ये सारा लिख चुके हो ना तुम? मैं हटा रहा हूँ इसको अभी। यस सर। तुम्हें तो रे डायग्राम दोबारा ही बनाना पड़ेगा। व्हाट आई एम डूइंग इज, ये पूरा बन चुका था हमारा। इसी पॉइंट जहां पे इमेज बन रही है उसको मैंने FE डैश लिख दिया। उतनी डिस्टेंस में यहाँ पे आई राइट FE। जितना भी जहां इमेज बन रही थी ना, उसी को तुम FE मार्क कर लेना। जहां पे A' B' इमेज बनी थी बाय ऑब्जेक्टिव, उसी पॉइंट को FE मार्क कर दो। FE डैश उतनी डिस्टेंस में FE उधर ले लो। एक रे ऐसे चली गई, दूसरी रे पार विल पास थ्रू फोकस। ये दोनों रे पैरेलल हो जाएंगी एट इंफिनिटी। भी आएगा। तो एक बार दोबारा से रे डायग्राम बनाओ उसका, ताकि और फाइन बन जाएगा अब। आराध्य, तुम्हें बनाना बहुत जरूरी है, तुम्हारा पुराना डायग्राम बहुत बेकार था। पेंसिल से बनाओ इस बार।
सर इसमें अल्फा कौन सा एंगल होगा? सर आप म्यूटेड हो। ओके, ठीक है सर। दिस इज अल्फा। हो गया सर। हो गया। हम्म। शनाया दिखाओ। आपको पिक्चर पे मनन। सर शिफ्ट जो किया वो कहाँ किया और कैसे डिसाइड किया? सिर्फ फोकस यहाँ पे एफ ई डैश मार्क कर दिया, कुछ भी शिफ्ट नहीं किया, एफ ई को हाँ। हटा के यहाँ लिख नहीं दिया। नहीं नहीं सर, वो तो ठीक है। आई एम सेइंग जो ए ए ट्रिपल डैश है वो वहाँ कैसे? नहीं, अभी ये नहीं रहा ना, ये इमेज तो अच्छा, हट ये ही गया। बनाना ही नहीं है। बनाना ठीक ही है। नहीं है तो हट गया ना इमेज। ठीक है, वही सोच रहा था मैं। ये वाला इमेज हट चुका है अब। तो अल्फा फिर सर कौन सा? कहाँ है? अल्फा अल्फा एंगल कहाँ है? अल्फा तो ये यही रहेगा, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। बाकी रे डायग्राम सारा सेम है, सिर्फ ये तो, इमेज, फाइनल इमेज हट चुका है। एफ ई डैश को यहाँ मार्क करके उतने ही डिस्टेंस पे एफ ई मार्क कर लिया। तो ए ट्रिपल डैश कोई भी पॉइंट बिटवीन ओ एंड एफ हाँ हाँ, वो ले लूँ ना? ए ट्रिपल डैश वो पॉइंट है जो कि बी ट्रिपल डैश के नीचे है, प्रिंसिपल ओके। एक्सिस में। ओके।
तो अगस्त से नेक्स्ट वेडनेसडे तुम्हारा एग्जाम ही है ना फिजिक्स का? यस सर। वो जो हमने क्लास में जो भी न्यूमेरिकल्स की वो सारे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है वो सर। दोज आर मोर देन सफिशिएंट, प्लस जो तुम्हारी बुक है नूतन से उससे कर लेना सॉल्व एग्जांपल्स। तो मेरे को यही पूछना था कि जो आपका दिया हुआ असाइनमेंट है वो करूँ या फिर मैं टेक्स्ट बुक के पीछे वाले क्वेश्चंस वगैरह करूँ? टेक्स्ट बुक के पीछे वाले मेरे ख्याल से सॉल्व एग्जाम्पल कर लो। ठीक है। असाइनमेंट सिर्फ वो क्वेश्चन करो जो हमने किए हैं। ठीक है, कुछ मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के असाइनमेंट पे ट्राई करे थे, मतलब थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन हैं वो। नहीं, जो मैंने क्लास में करा है ना उनको करो। ठीक है। और रिसेंट बोर्ड के क्वेश्चन है ना 2 साल के, ठीक है सर। 24-25 बोर्ड के जो क्वेश्चन है उनको कर लो। CBSE ऑल्सो एंड ISC ऑल्सो। ठीक है सर, वो तो ओसवाल वाली कर लूंगा मैं। हाँ। ओके सर। अच्छा सर। हाँ सर हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी 17 मार्क्स का आ रहा है, उसमें से कोई क्वेश्चन है जिसकी प्रोबेबिलिटी है आने की? देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले तो वही आएगा तुम्हारा किरचॉफ्स लॉ, स्टेट किरचॉफ्स लॉ। 2 मार्क का हो ओके। गया। फिर उस पर एक सर्किट पे क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क का। ठीक है। राइट देन उसके कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में से एक डेरिवेशन आ सकता है। बैलेंस ब्रिज का आ सकता है, डेराइव द कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके। और फिर पोटेंशियोमीटर भी तो है, तुम्हारे कोर्स में करा था ना मैंने। हाँ जी। तो पोटेंशियोमीटर भी डेफिनेटली 5 मार्कर आएगा एक। और न्यूमेरिकल पोटेंशियोमीटर तीन डेरिवेशन? एप्लीकेशन है ना, एक एप्लीकेशन अलॉन्ग विद स्मॉल न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है। और फिर टेम्परेचर डिपेंडेंस पे न्यूमेरिकल्स थे, ठीक। अल्फा ओके वाले सर। ना, RT2 RT1 1 + अल्फा डेल्टा T। हाँ जी। वो क्वेश्चन कर लेना। ठीक है। हाँ मनन, अब तुम्हारा सही है। एरो लगाओ, रे डायग्राम में एरो नहीं लगाया तुमने। जो ऑब्जेक्ट के बाद जो रेस आई हाँ आई तक जा रही है ना, उसमें एरो लगा दो बस, बाकी तो सही हो गया। ठीक है शनाया, तुम्हारा भी सही है। और इलेक्ट्रिसिटी कितने मार्क का रहा है? और 18 मार्क्स का सर। हाँ, वो तो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ही इलेक्ट्रोस्टैटिक, बट सिंस इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियोमीटर भी है ना तुम्हारे, इसलिए उन्होंने 18 मार्क्स का कर दिया। नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स like the first two chapters are 18 and the third chapter is 17, तो तीन हाँ, तो different। थर्ड चैप्टर में पोटेंशियोमीटर एडेड है ना तुम्हारे हाँ सिलेबस में। जी। दैट्स हाँ वाई, जी। बट पोटेंशियोमीटर 5 मार्क का आएगा एक क्वेश्चन। ठीक और फिर EMI हटा दिया, तो उन्होंने है। ईएमआई EMI हटा हटा। दिया। और एसी का सिर्फ लाइक एक ही डेरिवेशन आ रही है, वो आई स्क्वायर आर एम एस वाली। अच्छा, IRMS, हाँ जी। उसके डेफिनेशन डेरिवेशन आ जाएगा। तो उसमें MCQ भी आ सकते हैं कि I नॉट इतने तो IRMS क्या हुआ एंड ऑल दैट स्टफ, वो आ सकता है। यस। मैं जल्दी से तुम्हें टेलीस्कोप का डायग्राम बनाता हूँ, बिकॉज न्यूमेरिकल का तो टाइम है नहीं अब। टेलीस्कोप इज टू व्यू ऑब्जेक्ट विच आर फार ऑफ। तो 2 टाइप के टेलीस्कोप है। जो 5 मार्कर का आता है वो होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप, जिसमें लेंसेज यूज होते हैं। रिफ्लेक्टिंग 3 मार्क का आएगा, छोटा सा डायग्राम है उसका। टेलीस्कोप में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है। इन ए टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव इज बिगर। फोकस मार्क कर लो थोड़ा दूर, FO, O फॉर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस भी बड़ा होना चाहिए और उसका अपर्चर भी बड़ा होना चाहिए। टेलीस्कोप में अपर्चर इज लार्ज, फोकल लेंथ इज ऑल्सो लार्ज, बिकॉज मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले में FO न्यूमरेटर में आएगा। तो अब क्या करते हैं, रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट बहुत फार ऑफ है ना, तो रेज को पैरेलल ले लो, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है। इतना रे डायग्राम बनाओ एक बार। हम करें रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप का रे डायग्राम।
तुम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला भी करके जाना, नोट्स में है वो। हाँ जी सर। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप। ये रे एंड वेव कितने मार्क का आ रहा है? और रे एंड वेव का 15 मार्क्स। 15 यस सर। कम आ रहा है, वेटेज कम करा है उन्होंने। बिकॉज हमारे वेव सॉरी रे ऑप्टिक्स के पांचों चैप्टर यूए में टेस्ट हो चुके हैं। अच्छा दैट्स अच्छा व्हाई। अच्छा, ओके राइट। हाँ तो फिर मेजोरिटी क्वेश्चन वेव से आएंगे, वेव ऑप्टिक्स से। हाँ मेरे को सर लग रहा है वाईडीएस ही हाँ। आएगा। सर टेलीस्कोप के में दो लेंस आने वाले हैं या हम्म। एक ही? सर क्या? ये अभी दो लेंस आने वाले हैं ना? दो दो लेंसेस आने वाले हैं रेज? डायग्राम में। हाँ, डायग्राम में तो इन्फिनिट से आ रही है ना रेज। नहीं, आई एम सेइंग सर अभी जो बना रहे हैं हम उसमें दो लेंस बनाएंगे ना? हाँ, एक और बनेगा इसके बाद अभी। अच्छा, फिर मैं थोड़ा लेफ्ट पे करके बनाऊंगा। हाँ, तो रेज फ्रॉम इन्फिनिटी आ रही है। ऑब्जेक्ट फार ऑफ होता है ना। द रेज आर फ्रॉम इन्फिनिटी, दे आर पैरेलल। और जब भी रेज पैरेलल होंगी, इन्फिनिटी से आएंगे, तो इमेज का बनेगी, फोकस से बनेगी। इमेज बन गई हमारी, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, और इनको फिर ऐसे मीट करा दो। सो टाइनी इन्वर्टेड रियल इमेज बन गई उस ऑब्जेक्ट की, जो कि इन्फिनिटी पे था। अब हमें आईपीस बनाना है, ये इमेज ज्यादा बड़ी नहीं बनानी है। अब आईपीस हम यहाँ पे ले लेते हैं कहीं भी। आईपीस की फोकल लेंथ कम होती है और उसका अपर्चर भी छोटा होता है। दिस इज ओ ई, दिस इज आईपीस। अब आईपीस का फोकस इस तरह से मार्क करो, एफ ई डैश, ताकि जो इमेज बनी है वो काइंड ऑफ इन बिटवीन द ओ ई एंड एफ ई डैश बन जाए। वो तो हमें खुद ही मार्क करना है। ऑब्जेक्टिव बड़ा बनता है हमेशा। अब one ray parallel will pass through focus, another through optical center. They will never meet because they are diverging. इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर देंगे और इमेज बन जाएगी। So this is the final image. This is beta, this is alpha. So final image D पे बनती है। लेंथ ऑफ ट्यूब FO प्लस मॉड यूई होगा, बिकॉज यूई नेगेटिव होता है। तो ये इसका रे डायग्राम बन जाता है। Angle subtended at the objective by the object, angle subtended at the eye by the image. इसका फॉर्मूला होता है FO बाय FE। अभी डिराइव नहीं कर रहा हूँ, बाद में करेंगे इसको फिर। ये होता है।
मैग्नीफाइंग पावर ऑफ, इसमें आता है नॉर्मल एडजस्टमेंट भी आता है एक। नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होता है, इस एफ ई डैश को हम एफ ओ पे ही मार्क कर लेंगे और ये रेज बन जाएंगी पैरेलल, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में ये दोनों सेम पॉइंट पे आ जाएंगे एंड दीज रेज विल बी, तो फिर क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्यूब हो जाती है एफ ओ प्लस एफ ई एंड मैग्नीफाइंग पावर होता है एफ ओ बाई एफ ई। नॉर्मल एडजस्टमेंट का रे डायग्राम भी आ सकता है, उसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है। नॉर्मल एडजस्टमेंट में एफ ई डैश को यहीं पे मार्क कर देना एंड दीज टू रेज विल बी पैरेलल, सो इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। उसको बोलते हैं इमेज फॉर्मेशन फॉर रिलैक्स्ड आई ऑल्सो। तो हो सकता है नॉर्मल एडजस्टमेंट ना दिया हो क्वेश्चन में, दे टेल यू दैट इट्स इमेज फॉर्मेशन फॉर रिलैक्स्ड आई। तो अब कमिंग वेडनेसडे को तो क्लास है वैसे, हाँ फ्राइडे को क्लास नहीं होगी मेरी। अगस्त एंड शनाया विल अटेंड वेडनेसडे वाला क्लास। फिर उसके बाद yes sir. अनदर एग्जाम। अच्छा अच्छा, मनन तुम तो करोगे ना? हाँ सर। ठीक है, कि उस दिन ना ये इनका डेरिवेशन करा दूंगा टेलीस्कोप का, प्लस न्यूमेरिकल्स कर लेंगे ना। ओके सर। फिर कमिंग फ्राइडे क्लास नहीं होगी बिकॉज आई एम नॉट इन टाउन, ठीक है। ओके सर। ओके, सो एंडिंग द क्लास, ऑल द वेरी बेस्ट। और कोई थैंक यू डाउट है सर। तो पूछ आप कर लेना, ठीक है। हैप्पी टीचर्स डे सर। ओके, थैंक यू।